महिमा के बारे में तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनका शब्दों में सही में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके बारे में जैसे जो 4 लाइन मैं बताना चाहूंगी कि इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले किसी भी वन, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी व्यक्ति हो, वो इसको पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है और थोड़ा सा भी अगर पठन पाठन करे तो अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। और हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि मतलब ये खासियत है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। तो मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। और मैं भी यहाँ पर 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जो सबसे पहले प्राकथन में हमें श्लोक कहा गया है उसके बारे में बहुत अच्छा नीचे से एक्सप्लेन है, लेकिन सिर्फ एक लाइन जो फर्स्ट लाइन है, जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए है, ऐसे जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। सो दिस इज, मतलब इतनी अमेजिंग सी लाइनें आ रही हैं, मजा आ रहा है पढ़ के। और थैंक यू रेणु जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो नेक्स्ट मैं हैंड रेज देख पा रही हूँ जेपी पांडे भैया जी का। पांडे भैया प्लीज वेलकम। हाँ, हरिओम। मैं जो बोलना चाहता था वो संतोष जी ने, रेणु जी ने बिल्कुल पुष्टि कर दी। मैं वो भी बोलना चाहता, वो अंडरलाइन कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली बार और अच्छी तैयारी से गाऊंगा। ओके, जय बद्रीनाथ। थैंक यू भैया। सो हमारे साथ आकाशदीप जी हैं, उनका भी हैंड रेस है। प्लीज वेलकम आकाश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने जो गीता के बारे में एक बात को मेंशन करना चाहूंगा, जो मैंने देखा कि कृष्ण भगवान ने इसमें समन्वय का जो एक मेन जो काम किया वो बड़ा प्रशंसनीय है। क्योंकि उन्होंने एक तो निवृत्ति मार्ग है कि आप सब कुछ छोड़ के मतलब एक संसार से अलग होकर ध्यान साधना करो। एक है कि आप पूरी तरह से उसमें डूब जाओ, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। तो इनके बीच में कि आप अपने कर्मों के साथ आप वैराग्य करो, कर्मों से वैराग्य नहीं करो, वो एक एस्पेक्ट है। एक भक्ति मार्ग बेटर है या ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, तो उन्होंने उसमें टोटल पूरा समन्वय किया है। मतलब कि किस तीनों मार्ग जो है उनमें तीनों का एक समन्वय मिलता है गीता में। मतलब और तो उनके जो विचार हैं उनमें मेरे को हमेशा एक चीज टच करते कि वो एक चीज पे रिजिड नहीं होते। एक अजीब सी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके विचारों में, जो मतलब अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे माइंड में आ जाए तो हम लाइफ को बहुत सहज रूप से जी सकते हैं। ये एक इंस्पिरेशन का एस्पेक्ट है मेरा, जो गीता से मैंने लिया अब तक। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैं देख रही हूँ बोरा भैया का हैंड रेस है जी। बोरा भैया प्लीज वेलकम। पांडे भैया आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नमस्ते भाभी। हाँ जी भाभी बोलिए प्लीज। हम सभी को नमस्कार। मेरा नाम उत्साह बोरा है और मैं जोधपुर से हूँ। मैं गीता माता में मैंने जो समझा इसमें ये है कि जो शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। और जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता रूप में जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। थैंक यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारे पास देवश्री दीदी, नहीं विजयपाल जी का हैंड रेज है। विजयपाल भैया प्लीज वेलकम। हेलो, लंबी छुट्टी से आ रहा हूँ और अभी ऑन द वे हूँ। गीता पहले पढ़ी हुई है, उस हिसाब से मैं कुछ अपने ज्ञान बता रहा हूँ।
गीता में सबसे ज्यादा कर्म को दिया हुआ है कि अपने हर मनुष्य अपना कर्म करे, अगर जो कर्म करेगा उसका फल अपने आप मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं देवश्री दीदी का हैंड रेज है। देवश्री दीदी प्लीज वेलकम। जय श्री कृष्ण आप सभी को। नमस्कार दीदी। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि इतने महान ग्रंथ को हम पढ़ करने के लिए इस बुक क्लब में शामिल हो सके। तो मैं गीता में योग शब्द को बताऊंगी। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने योग शब्द को बड़े विचित्र अर्थों के बारे में बताया है। एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग। तो दूसरों की जो सेवा करने में अपने आप को लगा देते हैं उसे तो कर्म योग कहते हैं, और जो स्वयं भगवान को समर्पित हो जाए उसको ज्ञान योग कहते हैं। और स्वयं थोड़ा सा कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुला सकते हैं। यहाँ पर अभिलाषा है हमारे साथ। अभिलाषा प्लीज वेलकम। अभिलाषा। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो मैंने पढ़ा है गीता के योग के अंदर, जिसके अंदर परमात्मा के साथ जो हम बात करते हैं कि मिलन की, तो उस पे 3 योग की बात की है। एक पहला योग समत्वम योग्य उच्चते, कि हर सिचुएशन के अंदर आप समान भाव रखें। उसके दूसरा योग है कि आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसकी स्थिरता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और भगवान के अंदर विलीन होना चाहते हैं, तो ये 2 योग है जो उन्होंने बताया है। और मनुष्य के अंदर जो है 3 शक्तियों के बारे में बताया गया है। पहला कि करने की शक्ति, मानने की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। तो ये 3 शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू अभिलाषा, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर पारस और सुमन जी का हैंड रेज है। प्लीज वेलकम डॉक्टर पारस। गुड मॉर्निंग मैम। मैम इसमें ये गीता एक ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ, इतना अच्छा ग्रंथ है कि इसको आप एक पाठ करने मात्र से, मतलब इसको पढ़ने मात्र से आपको बड़े विचित्र और अलौकिक या शांतिदायक भाव की प्राप्ति होती है। इसमें ये लेखक ने बोला कि इसको पढ़ने का सबसे पहले तो इसके जितने भी श्लोक हैं उनको आप कंठस्थ, मतलब बिल्कुल एकदम रटे हुए, जिसको बोलते हैं अपन, कि आप सारे श्लोकों को कंठस्थ करो। उसके बाद आप किसी शांत जगह पे बैठ करके सबसे लास्ट वाले को, जो इन्होंने बोला गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण है, इसको सबसे पहले, और इसके बाद में जो प्रथम श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको सबसे बाद में पढ़े। और इसको पढ़ने के दौरान किताब को, ये जो गीता अपना जो शास्त्र है, इसको बिल्कुल भी ना हाथ लगाए, मतलब बिना पृष्ठ उल्टे आपको ये पढ़ना है। तो इससे आपको एक बहुत ही अद्भुत और अजीब शक्ति मिलेगी और मन को शांति मिलेगी। धन्यवाद। डॉक्टर पारस, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। कम से कम हम एक बारी इसको पूरा पढ़ सके, इतना ही बहुत बड़ी बात होगी हम सबके लिए। इसमें लेखक ने ये भी बोला कि आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार आपको इसमें नई चीज मिलेगी। मतलब आप जितना इसको पढ़ते जाएंगे उतना ज्ञान आपके पास और इकट्ठा होता जाएगा। तो इसके लिए तो अपने को काफी टाइम लगेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हमारे साथ शालू दीदी का भी हैंड रेस है। शालू दीदी प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। राधे राधे दीदी, प्लीज वेलकम। अभी तक ऊपर वाला तो शेयर कर दिया सबने। मैं साधन की 2 शैलियां बताई गई हैं, उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। उन्होंने बोला कि जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है ना। तो चेतन अंश की मुख्यता से तो वो परमात्मा की इच्छा करता है, और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। तो जैसे मनुष्य सारे अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो काम करता है और उन कामों से उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, तो इसी तरह से वो ये भी चाहता है कि जो कार्य करके मैं अपने मतलब अपने काम पूरे कर रहा हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं अपने शरीर, बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से मैं भगवान को भी प्राप्त कर लूंगा, है ना। लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता जब तक हमारी स्वयं की उत्कट अभिलाषा प्रकट ना हो। अगर हमारी बहुत ही प्रकट अभिलाषा, मतलब बहुत ही अच्छा अंदर से
एक अभिलाषा उत्कट हो रही है, उत्पन्न हो रही है कि मुझे भगवान में मन लगाना है और मुझे भगवान को पाना है, तो हमें बिना चाहे, जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि ये गंगा जी है, किसी को बताएं कि गंगा जी है, तो स्वतः ही मान लेता है कि ये गंगा जी है, उसको कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर मेरे मन ने मान लिया कि मुझे भगवान में मन करना है, तो मेरा मन अपने आप ही भगवान की प्राप्ति में लग जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे कि दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, मतलब कि एक तरह से ब्लॉक हो जाता है और उसको संसार की कोई इच्छा नहीं रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से संसार से उपराम हो जाता है। मतलब जब वो एकदम से भगवान के अंदर लग जाता है, बहुत काल से अपनी प्रयास करता जा रहा है, अभ्यास करता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब उसको भी ये लगने लग जाता है कि हाँ, अब मेरे लिए ये संसार में कुछ भी नहीं है, और फिर वो भगवान को प्राप्त करने की राह में चला जाता है, क्योंकि उसका जड़ता से, शरीर से अपना संबंध विच्छेद वो कर लेता है ना। लेकिन जो शुरू से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध मानता है कि मैं तो शुरू से ही, भगवान मेरे साथ है जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मैं मरूंगा, जब तक भगवान मेरे साथ है, तो उसको किंचित मात्र भी उसके लिए मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान उसके साथ हमेशा ही रहते हैं। फिर और दो शैलियां भी बताई गई हैं, है ना। एक तो होता है कि करण सापेक्ष शैली, जिसमें जड़ता की सहायता लेकर वो साधना करता है, और एक है निरपेक्ष शैली, करण निरपेक्ष शैली। इन दोनों साधनों से वो बोल रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन जो करण वाली है उसमें भगवान जड़, मतलब जो इंसान है वो साधनों की हेल्प से भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, और जबकि निरपेक्ष है उसके लिए उसको कोई भी आश्रय नहीं लेना पड़ता, है ना। तो अभी तक मुझे इतना समझ में आया, इतनी ज्यादा चीजें मुश्किल है। बहुत खूब शालू दीदी, बहुत खूब। और बेसिक बात ही यही है गीता का, जो हम सभी बार बार राइटर हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग को पहचान ले, इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। सो मतलब बहुत अच्छे से, थैंक यू शालू दीदी, आपने बहुत अच्छे से बताया। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर, मुझे पूजा जी का हाथ दिख रहा है, पूजा गुप्ता जी। हमारे पास 1 मिनट का और समय है, पूजा जी आप अपनी बात को रख सकते हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पूजा फ्रॉम जयपुर। जो भी शालू जी ने जो बताया उसके आगे का मैं एक लाइन बताना चाहूंगी कि जो इसमें दिया है कि वास्तव में परमात्मा को मानने अथवा जानने के विषय में संसार का कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं घटता। कारण है कि संसार को मानने अथवा जानने में तो मन और बुद्धि साथ में रहते हैं, पर परमात्मा को मानने और जानने में मन बुद्धि साथ में नहीं रहती। अर्थात परमात्मा का अनुभव स्वयं से होता है, मन बुद्धि से नहीं होता है। दूसरी बात, संसार को मानने अथवा जानने का तो आरंभ और अंत है, पर परमात्मा को मानने और जानने का आरंभ और अंत नहीं है। कारण ये है कि वास्तव में संसार के साथ हमारा खुद का एक संबंध है ही नहीं, जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा ही रहता है और सदा ही रहेगा। तो ये वाली एक लाइन मुझे इसमें काफी अच्छी लगी, तो इनसे शेयर करनी थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रेणु जी म्यूट हो गया आपका ना। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारे पास नैना जी का हैंड रेज है। नैना जी काइंडली 30 सेकेंड्स में अगर अपनी बात रख सकते हैं तो प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम भगवान पे विश्वास करते हैं, जैसे कि महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण जी पे विश्वास किया था, वो इतने बड़े युद्ध को भी जीत गए क्योंकि उनका मन में एक श्री कृष्ण को लेकर ये था कि मेरी हार नहीं होगी, मैं भगवान में विश्वास कर सकता हूँ। जैसे कृष्ण जी ने भी कहा था कि सबसे श्रेष्ठ कौन, और अर्जुन का जवाब था कि कौन माधव, और अर्जुन कहता है मैं, क्योंकि मैं सबके मन में रहता हूँ और सब मेरे लिए चिंतित भी रहते हैं, और जो मेरे बारे में सोचते हैं मैं उनके बारे में अवश्य सोचता हूँ। और हर किसी का मन ये होता है कि भगवान में जितना मन लगा लिया, और गीता भी यही कहती है अगर जो मुझे ध्यान से पढ़ लेगा मन लगाकर तो वो हर चीज को पा सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच। आशा जी अगेन आप 30 सेकेंड्स में प्लीज आके अपनी बात। थैंक यू।
Welcome, आशा। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लाइन यही बताना चाहूंगी कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है ना, वी कैन नॉट लिव फॉर एवर। तो वो चाहता है मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो संसार में वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वो उसको पहले से ही प्राप्त है। उसको यह गलती होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, मतलब जो बिछड़ जाता है और जो मिलता है। तो ऐसी चीज हमारे पास कभी भी हमेशा नहीं रह सकती। तो इस तरह जो वस्तु मतलब परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, वह सदा ही मिली हुई है और कभी हम और अभी भी हमें मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार सदा ही वियोग है और परमात्मा सदा ही योग है। मतलब ये एटर्नल ट्रूथ, और बाकी जो है वो सब यही है कि आना जाना है, जिन सब बाकी चीजों का तो आना जाना है। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, मैं यहाँ पर अब तिलक भाई सबको इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि हम इस ऐसे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जिसमें कि ऐसे शब्दों का उल्लेख है जिनको हम उनका मीनिंग अगर हम गलत लेंगे तो कुछ हम इसका पूरी की पूरी जो व्याख्या की गई है उसको गलत समझ पाएंगे। सो मैं तिलक भाई सबको इनवाइट करती हूँ। तिलक भाई सब प्लीज वेलकम। और 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी हम सभी के लिए। कुछ तो कठिन शब्द हैं जिनके बारे में आप जरूर बताइए, और साथ ही साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रही हूँ कि अभी तक हमने और भी बुक्स पढ़ी हैं, उनके साथ इस बुक का क्या रेलेवेंस, या हम किस तरीके से इनको आपस में रेलेवेंट कर सकते हैं। या अगर हम अब बात करें तो हम, क्योंकि एमवे बिजनेस में है, कर्म, अगर कर्म की ही बात हो रही है तो हम सभी का यहाँ पर कर्म जो हम कह रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके साथ भी अगर बात करें तो किस तरीके से बिजनेस से भी इस बुक का रेलेवेंस है। तो तिलक भाई साहब प्लीज वेलकम। थैंक यू रेणु जी, आपने टास्क तो मेरे को बहुत मुश्किल दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार बात करने की। जहाँ तक प्रश्न है कठिन शब्दों की या वो शब्द जिनकी व्याख्या करने की जरूरत महसूस होती है, सो आज वाले पार्ट के अंदर तो कोई विशेष शब्द मेरे को ऐसे नजर नहीं आए। एक शब्द स्फुरन या स्फुरित बार बार जो आया है उसका जरूर यहाँ पर आज की जो गीता की महिमा वाला पार्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर मैं बात करना चाहूंगा। स्फुरन से मतलब सिंपल सा ये है कि आपके अंदर से कुछ प्रकट होता है या एहसास होता है, वो आपके शरीर के अंदर कोई सिहरन के रूप में हो सकता है, दिमाग के अंदर मस्तिष्क के अंदर कोई आइडिया आ सकता है, कोई इमेज फ्लैश हो सकती है। तो स्फुरन से मतलब यहाँ पर फ्लैश होने से है। कल वाले टॉपिक के अंदर जो हमने नम्र निवेदन वाला प्राकथन वाला पाठ पढ़ा था उसके अंदर जरूर कुछ शब्द हैं जिनकी व्याख्या अगर हम सही तरीके से इस टीका के रेफरेंस में समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो उन कुछ शब्दों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले योग, संयोग और वियोग, है ना, इन तीनों शब्दों के अर्थ हम अपने अपने हिसाब से लेते ही हैं, जानते भी हैं, लेकिन इस टीका के रेफरेंस में जो मुझे समझ में आता है या जो टीकाकार ने राम सुखदास जी ने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा उसकी बात अपन करते हैं। योग का मतलब हम क्या समझते हैं, टोटल, जबकि यहाँ पर राम सुखदास जी ने योग का मतलब बताया है समता, बराबरी। जब दो व्यक्ति एक साथ एक बराबर की स्थिति में होते हैं वो योग है, न कि दोनों मिक्स हो जाते हैं वो योग है। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो संयोग है। संयोग को हम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर एक बाई चांस के रूप में लेते हैं, कोई चीज हो जाती है, लेकिन संयोग का मतलब यहाँ पर प्लस से है और योग का मतलब यहाँ पर इक्वल टू से है, एंड वियोग का मतलब निश्चित रूप से माइनस, यानी कोई चीज जब अलग हो जाती है तो उससे है किसी चीज का अलगाव जो है वो वियोग से मतलब है। दूसरा जो मुझे पता था, जहां तक मैं जानता था, निराकार और साकार का मतलब मैं जो समझता था, जिसका आकार है वो साकार है, जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है। नहीं, जो देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है वो साकार है। तो लेकिन जब यहाँ मैंने साकार और निराकार के साथ सगुण और निर्गुण शब्द और पढ़े तो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ कि दोनों में फिर क्या फर्क हुआ। जो साकार है उसके अंदर कुछ गुण होंगे और जो निराकार है उसके अंदर कोई गुण हो नहीं सकता। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा इधर उधर सर्च करने के बाद समझ में आया
कि साकार और निराकार दोनों सगुण और निर्गुण भी हो सकते हैं। जैसे हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो अलग अलग मतांतर हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, लेकिन जो अगर अपन मोहम्मडन की बात करें तो उनके यहाँ निराकार की पूजा की जाती है या श्रद्धा की जाती है जिसके प्रति, लेकिन उस निराकार, वो निराकार ही सब कुछ कर रहा है, इस बात को वो भी मानते हैं। तो यहाँ पर निराकार जो है वो निर्गुण नहीं है, उसके अंदर शक्तियां हैं। तो निराकार है लेकिन वो सगुण है। तो सगुण का मतलब यहाँ पर जिसके अंदर कुछ शक्तियां हैं, जो कुछ एक्ट करता है, वो सगुण है, साकार है। साकार हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता, निराकार भी सगुण हो सकता है। इसी तरीके से निर्गुण जो है, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, एक सिस्टम के थ्रू सब कुछ रन हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उसने एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, वो सिस्टम सब कुछ चला रहा है, उससे जो निर्गुण का मतलब है। लेकिन अपने को राम सुखदास जी ने बताया कि सगुण के अंदर निर्गुण शामिल है। ये बात थोड़ा सा और भी ज्यादा विचारणी हो जाती है कि सगुण के अंदर निर्गुण कैसे शामिल है। तो जब हम सगुण की बात करें, जैसे हमने कहा कि सगुण में शक्तियां हैं, एक्ट कर सकता है, और निर्गुण जो है वो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। लेकिन जो सगुण है, अगर उसके अंदर निष्क्रियता है तो वो कभी भी अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है। तो इस सेंस के अंदर सगुण जो है वो निर्गुण को अपने अंदर समेटे हुए है। तो अल्टीमेटली सगुण जो है वो ये अपन माने तो एक परम शक्ति हुई। इस तरह से ये कुछ शब्द थे जो मुझे कल जब हम नम्र निवेदन वाला पाठ पढ़ रहे थे तो अटक रहे थे। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मैं जो दूसरी किताबों के साथ में इसका जो मेल है या मैसेज जो मिलते जुलते हैं, या फिर अगर बिजनेस से क्या रिलेवेंस है, तो उसकी बात करूं तो जो एक विवेक जी ने परसों मैसेज के अंदर भी लिखा था कर्तव्य और अधिकार को लेके, तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं लगातार सभी किताबों के अंदर कि गिविंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। जब आप अपना कर्तव्य करते हैं, जो आपका कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है, यानी कि आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वही चीज आपके पास लौट के आने वाला है, क्योंकि जिसने जो अधिकार आपसे यूज किया है उसका भी आपके प्रति कोई कर्तव्य होगा। तो ये एक साइकिल है जो गिविंग और रिसीविंग के बीच में चलता है, जो कर्तव्य और अधिकार का नाम अपन जिसको देते हैं। तो यहाँ पर गीता के रेफरेंस में जो है वो कर्तव्य और अधिकार इस सेंस के अंदर अपन समझ सकते हैं। मनुष्य की चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, ये बताया गया है। क्यों नहीं पूरी हो सकती? क्योंकि जो कुछ वो चाह रहे हो तो सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है। और यही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके साइंस ऑफ गेटिंग रिच और सभी किताबों में पढ़ते आए हुए हैं कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। जो कुछ भी है वो इस दुनिया के अंदर पहले से ही मौजूद है। सो यहाँ पर आपको उसकी चाहना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो उसको रिसीव करना है। और रिसीव के लिए जो कर्तव्य और अधिकार का सिस्टम है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर होता है। एंड एक और जो ऑथर ने एक जगह लिखा है कि ज्ञान की पराकाष्ठा से पराभक्ति प्राप्त होती है। जब आपकी ज्ञान जो है वो बहुत ऊंची श्रेणी में, ऊंचे दर्जे का हो जाता है, तो फिर वो आपको पराभक्ति यानी कि ऊंचे दर्जे की भक्ति भी प्रदान करता है। भक्ति क्या है? एक तरह की श्रद्धा ही है। तो जो मुझे इस रेफरेंस में जब मून मिशन के तहत नासा के हेड की बात याद आती है, वो यहाँ लिखते हैं कि मैं जैसे जैसे, मतलब वो अपनी किताब में अंदर एक जगह लिखते हैं नासा के हेड कि जैसे जैसे मैं इस यूनिवर्स के, कॉस्मोस के विलक्षण रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि वो अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, तैसे तैसे मैं एकदम सन्न रह जाता हूँ कि क्या शक्तियां हैं जो परम शक्ति है उसके पास, कि किसी भी चीज के अंदर कोई गलती नहीं है, एकदम से परफेक्ट सिस्टम चलता है। चाहे वो ग्रहों की गति का मामला भी हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंतर भी कोई फर्क नहीं आता। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर भी किसी भी प्लेनेट की या किसी भी तारे की गति के अंदर भी फर्क आ जाए तो पता नहीं कितना बड़ा विध्वंस, विनाश इस दुनिया के अंदर हो सकता है। तो इस तरह से जो उन्होंने बताया कि ज्ञान से ही परम भक्ति प्राप्त हो सकती है। कोई भी मार्ग अपने आप में एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सभी मार्ग अल्टीमेटली आपको एक ही जगह पे लेके जाते हैं। और जहां तक बिजनेस से रिलेवेंस की बात है तो एक जगह कहा गया है कि आप किसी के भी मत को गलत नहीं ठहराएं, किसी के भी मत को खंडन ना करें, अपने मत को आग्रह ना करें कि उसी को माना जाए। तो हम भी जब बिजनेस की बात करते हैं, प्लान दिखाते करते हैं, तो बहुत जगह बहुत सारे लोग दूसरी कंपनियों के दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो अक्सर हमको लगता है हमारे पास बेस्ट चीज है और हम गलती कर जाते हैं। उनको कहते हैं नहीं न्यूट्रलाइट तो सबसे बढ़िया है ये। तो हमको अपने मत का आग्रह नहीं रखना है, यही कहना है कि नहीं ये भी बढ़िया बात है, सब कुछ बढ़िया है दुनिया के अंदर और जो कुछ हमको सही लगता है उसको हम अपना सकते हैं। सो अपने मत का आग्रह नहीं करना है, किसी के भी मत को खंडित नहीं करना है, छोटा नहीं दिखाना है,
ये जो बात थी वो यहाँ पर थी। और कुछ आज के चैप्टर की बात भी थोड़ी सी कर लेता हूँ। जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अंदर जो सब जगह कहा गया है कि एक परम तत्व जो है वो सभी जगह व्याप्त है, वही बात यहाँ पर गीता की महिमा के शुरू में कहा गया है कि वास्तविक तत्व परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर व्यक्त होता रहता है। यही साइंस ऑफ गेटिंग रिच में, या अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करें तो अलग अलग किताबों में ये बताया गया है कि एक परम तत्व है जिससे सब चीजें बनी है, वो सब चीजों के अंदर है, सब चीजों के बीच में है और सब चीजों के चारों तरफ भी है। तो ये परम तत्व की जो यहाँ पर बात हुई वो एक बात जो है दूसरी किताबों से रिलेट हो रही है यहाँ पर। एंड अभी जब हमने बॉब को पढ़ा था तो बॉब ने बताया था कि यू वर बॉर्न रिच के अंदर कि हम सभी लोग गॉड के साथ को क्रिएटर हैं। तो गीता की खास लक्ष्य के अंदर ऑथर ने कहा है खेल तभी होता है जब दोनों तरह के खिलाड़ी स्वतंत्र हो, और भगवान ने इसीलिए जीवों को सभी तरह की स्वतंत्रता प्रदान की हुई है और सभी तरह की शक्तियां, यानी कि एक मस्तिष्क के रूप में वो शक्ति दी हुई है जिससे वो अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं। सो जो हम कहते हैं कि वी आर को क्रिएटर विद गॉड, तो ये वो शक्ति, परम शक्ति हमारे पास में है जो स्वतंत्रता के रूप में भगवान ने हमारे को दी है। ये यहाँ पर इस किताब में भी उसकी चर्चा की गई है या उसकी बात की गई है। सो ये कुछ रिलेवेंस है जो बिजनेस को लेके और माइंड की थ्योरी को लेके जो है। अगेन एक जगह पे कहा गया है कि जैसे अगर कोई कहे कि मैं इस चीज को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, लेकिन अब अगर वो इस प्रकार सही मान्यता जो भी नहीं सही चीज लग रही है अब उसको सही लग रही है, लेकिन पुरानी कंडीशनिंग गलत हुई है, तो सही मान्यता को अगर वो स्वीकार कर ले और सिर्फ मान ले मात्र, तो वो सही सिद्ध हो जाती है भविष्य के अंदर, वो पुरानी मान्यताओं से मुक्त हो जाता है। तो जो अफर्मेशंस के साथ में हम कुछ भी क्रिएशन या मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, वो बात यहाँ पर भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं गीता के अंदर। राम सुखदास जी हमारे को एक्सप्लेन करते हुए समझा रहे हैं कि जब आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इस तरह की धारणा से मुक्त यदि होना चाहते हैं, तो अगर आप इसकी एक इच्छा करते हैं और एक अफर्मेशन के रूप में इसको अपने अंदर दोहराते हैं, तो फिर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं जो परम शक्ति है। तो इसी तरीके से अफर्मेशन की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर ऑथर ने हमारे को समझाई है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी जगह पर आपको लाइनों में क्लिक होएगी जब आप पढ़ेंगे, तो कितनी ज्यादा बिजनेस से रिलेवेंस है और कितनी ज्यादा ये जो हमने अभी तक किताबें पढ़ी है। बहुत सारे ऑथर तो बाकायदा कहते भी हैं कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो सब कुछ गीता से लिया हुआ है। जो माइंड की साइंस या मैनिफेस्टेशन की साइंस के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे जो आज तक अकाट्य किताब मानी जाती है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसके ऑथर ने तो शुरू में ही कहा है कि मैं इस किताब के अंदर जो कुछ भी बता रहा हूँ वो ओरिएंटल थ्योरी ऑफ वन इज ऑल एंड ऑल इज इन वन, एक सब में है और सभी एक के अंदर है, इसी थ्योरी के आधार पे साइंस ऑफ गेटिंग रिच लिखी हुई है। तो इस तरह से कोई भी किताब आपस में कहीं कंट्राडिक्ट नहीं करती है, कोई भी मत आपस में कंट्राडिक्ट नहीं करता है। बात सिर्फ और सिर्फ ये कि हम मैसेज क्या ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रेणु जी। तिलक भाई साहब, थैंक यू सो मच। और होपफुली सभी लीडर्स के मन में अगर कोई किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहा होगा तो वो यहाँ पर क्लियर हो पाया होगा। और जैसा कि कल भी भैया ने बताया था कि जैसे जैसे हम गीता को पढ़ेंगे, अगर हमारे बीच में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो हमारे रिजॉल्व होते चले जाएंगे अपने आप। और उसके बावजूद फिर भी ऐसा होगा कि हमें कहीं ना कहीं कहीं हम फंसेंगे, कहीं ना कहीं हम रुकेंगे, क्योंकि हम सब इतनी अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं। तो उसके लिए हम अगेन तिलक भाई साहब को कष्ट देंगे और बार बार बुलाएंगे तिलक भैया आपको अपनी क्वेरीज के लिए। और अगेन अगर किसी भी लीडर की कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है तो प्लीज आप क्वेश्चन राइट करके लिख सकते हैं और अगेन कल पूछ सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। बस तिलक भाई साहब अब ये जानना चाहूंगी कि नेक्स्ट अब हम क्या क्या कैसा कितना और कहाँ तक पढ़ के आना है हम सबको। जी हाँ, इस बारे में थोड़ी सी बात करनी भी थी, मैं मिस कर गया। गीता के अंदर कुल मिला के 659 श्लोक है, 659 श्लोक है, और जो 574 श्लोक है वो भगवान कृष्ण ने बोले हैं और 84 श्लोक जो है अर्जुन ने बोले हैं और एक श्लोक मात्र धृतराष्ट्र ने बोला है। तो कुल मिला के 659 श्लोक है। और अगर हम एक छोटा सा टाइम पीरियड लेके चलते हैं 4 से 6 महीने का इस किताब को कंप्लीट करने का, तो हमारे को पर डे 5-7 श्लोक कवर करने होंगे। तो हम इसको 4 से 6 महीने के अंदर पूरी कर पाएंगे। तो 5 से 7 या 10 अधिकतम श्लोक हम पढ़े हैं रोजाना और उनके साथ ही हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं।
5 से 10 श्लोक के बीच में हम बात कर सकते हैं हर दिन। 1 से लेकर 10 श्लोक अपन रोज पढ़ने का प्रयास करें, ताकि हो सकता है कोई श्लोक कहीं पे किसी दिन छोटी बात हो तो ज्यादा कवर हो सकती है, और बड़ी बात हो तो 2 दिन उसमें लग भी सकते हैं। सो यही है। तो जैसे हम कल पहला अध्याय शुरू करेंगे तो उसके 1 से लेके 10 श्लोक के बीच में हमको अध्ययन करके आना है। सो आई थिंक सबको क्लियर है कि हम प्रथम अध्याय को शुरू करें और उसमें हम 1st से लेकर 10th तक के 10 श्लोक, पहले 10 श्लोक को पढ़ के और उनका मीनिंग समझ के आएंगे और अगेन यहाँ आके डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से तिलक भाई साहब, अगर आज का हमारा ये तरीका सही रहा है तो हम रोज इसी तरीके से बात करेंगे, ताकि हमें बाद में आपसे सुनने को भी हमारे पास 10 मिनट का समय रह जाए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे से सुनने के लिए नहीं, 10 मिनट का समय हम जो भी लीडर्स किसी चीज को गहराई से समझ पा रहे हैं, कहीं से रिलेवेंस एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, वो सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है यही बात करनी है। एंड बिल्कुल फॉर्मेट आज आपने वो सही रखा। सिर्फ हम 7:50 तक शेयरिंग वाला पार्ट कवर कर दें, और उसके बाद 10 मिनट तक जो भी गूढ़ शब्द हैं उनका अर्थ समझने के लिए या कोई रिलेवेंस है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए किसी किताब से, बिजनेस से, उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और अंतिम 10 मिनट के अंदर हम विवेक जी और जो हमारे दूसरे लीडर जो गहराई से पढ़ के आ रहे हैं, समझा रहे, जिनको भी लगता है कि मैं इस चीज को बहुत गहराई से समझ सका हूँ और सारगर्भित तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में ना शॉर्ट के अंदर बता सकता हूँ, वो सभी लोग अगले 10 मिनट के अंदर बात कर सकते हैं। तो मुझे तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू थैंक यू तिलक भाई साहब, थैंक यू सो मच। सो टाइम हो चुका है, लेकिन मैं विवेक भैया और भाभी से आग्रह करूंगी कि सिर्फ 1 या 2 मिनट आके प्लीज जरूर अपनी बात भी रखें। बहुत ही बढ़िया रेणु जी, आपकी होस्टिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसा कि तिलक जी ने पूरा समझा ही दिया है और लोगों का बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन चल रहा है और मजा आ रहा है उस चीज को। और जिस तरह से आपने फॉर्मेट डिसाइड करा है और जिस तरह से आपने आज के फॉर्मेट को फॉलो करा है, वो चीज बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है कि आपने इतने अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया। क्योंकि इस चीज में बह जाना, बातचीत में उलझ जाना बहुत आसान है, और हमें इसके बातचीत वाला नहीं बनाना, एक वाक्य में सार गर्भित चीजों को हमें समझना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो बहुत सही चीज है। और ये भी एक तरह का खेल है कि जैसे यहाँ पर हम खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और इसमें कभी भी किसी के प्रतिरोध कोई अगर कर भी रहा है, वैसे प्रतिरोध और आग्रह को मना किया गया है कि कोई प्रतिरोध नहीं करना, कोई आग्रह नहीं करना। पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब गेम खेलते हैं तो एक दूसरे गेम के अंदर लूडो खेल रहे हैं और कोई हारने लगता है तो वो चिढ़ जाता है और पूरे गेम को बिगाड़ के चला जाता है। तो हमें उन चीजों पे नहीं, यहाँ पर भी यही बात है कि जिंदगी भी एक खेल है और हमें ऐसी चीजों पे नहीं जुड़ना है यहाँ पर, और उसको खेल की तरह लेना है और किसी के सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए उसको आगे बढ़ते जाना है। हमें गो विद द फ्लो चलना है हमें। तो इस तरीके से हम जब अपनी भावनाओं को अगर उसमें नहीं जोड़ेंगे और उसको परमपिता परमात्मा से जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा बाकी सबने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती, वो ये सब मेरे भी विचार हैं। तो ओवर टू विवेक। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा कहने को है लेकिन अभी कुछ कहने को नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ हैं। तो बहुत अच्छा, एकदम सब जने बिल्कुल। बस लास्ट के अंदर एक ही बात रिपीट करूंगा कि अगर आप वास्तव में आनंदित होना चाहते हैं, वास्तव के अंदर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आप इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, आपको इतना मजा आने वाला है जिसके मतलब आप खुद फील करेंगे। तो बिल्कुल एक नियम बनाकर एकदम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह पढ़ना ही है। जैसे कल मैं रात को साइट से 12 बजे आया था, तो मैं उसको क्या कब पढ़ता मैं उसको, तो मैंने उसको सुबह उठ के पढ़ लिया पूरा, है ना। अमृता ने पहले ही पढ़ लिया था क्योंकि हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है कि शाम को 8:40 से लेके 9:25 तक हमारे को पढ़ना है ना। लेकिन मैं था ही नहीं जब मैं अपने कर्म क्षेत्र के अंदर गया हुआ था, है ना। तो फिर ज्ञान लेने का जो था वो समय निकाल के सुबह कर लिया। तो इसके अंदर ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों चीजों की बातें लगातार चलती रहेंगी। और बहुत ज्यादा हम उत्साहित है कि कल से जो है वो प्रथम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है और उसके 1 से लेके 10 श्लोक हम ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, और समझाएंगे, है ना। यही सारा का सारा एक प्रोसेस है। विद्यार्थी बने रहना, साधक है ना हम सारे के सारे लोग, लेकिन साधक संजीवनी, तो हम सब लोग साधक हैं। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे और इस बारे में कोई शक नहीं है कि अमेजिंग 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 तरीके से सेशन को रन किया रेणु जी ने। तो अब आज टाइम हो चला है, तो 1-2 मिनट के अंदर कल की होस्टिंग कौन करेंगे और साथ साथ के अंदर अफर्मेशन के साथ एंड आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्णा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स प्लीज कम फॉरवर्ड। कल कौन पोस्टिंग लेना चाहता है?
मैं ले लूं दीदी? हरिओम। बिल्कुल ले सकते हैं भैया, अगर कोई और आगे नहीं आना चाहता। नहीं, तो कोई और हमारे- आओ तो पहले वो उसको ले लो, पहले किसी और को दे दो। नो वन इज कमिंग फॉरवर्ड भैया। लीडर्स गीता पढ़ नहीं रहे हैं क्या? अगर गीता नहीं पढ़ रहे हैं तो मत आइएगा इस सेशन में। कोई और होस्टिंग लेना चाहता तो पहले। मैं ले कुछ नहीं, पांडे जी आप होस्टिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, ओके ओके। तो पांडे भैया कल हमारे होस्ट हैं और हम सबको आगे 1 से 10 श्लोक तक पढ़ के आना है। परसों और की हम इसी के होस्टिंग बारे भी में पहले ही तय कर देते हैं। परसों की होस्टिंग शालू जी करेंगे, शालू जी क्योंकि करेंगे, जस्ट जी। 1 सेकंड बाद में उन्होंने बोला, तो वो परसों जी। सो कल हमारे पास हमारे साथ पांडे भैया हैं जो होस्टिंग करेंगे और परसों शालू दीदी करेंगे। सो मैं अफर्मेशंस के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर कोई आज अफर्मेशन कराना चाहता है, नहीं तो मैं कराऊंगी। मैं करा दूं दीदी? जी शालू दीदी प्लीज वेलकम। हाँ जी, तो सब अफर्मेशन के लिए हाथ जोड़ लें अपने और अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और अपने दिन को शुभ बनाते हुए हम अफर्मेशन करते हैं। मैं जीती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस टीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, रोज मीटिंग्स अटेंड करते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ चारों दिशाओं से खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे और मेरे से भी शानदार लीडर्स मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सब अपने हाथों को रब कर और अपने पूरे शरीर पर अपनी ऊर्जा का विस्तार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच Thank you, दीदी, everybody. थैंक यू सो मच। Welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Great. everyone. जय श्री कृष्ण। हरिओम, सबको नमस्ते। Hare Krishna. राधे राधे। Radhe Radhe.